दोस्तों, हर रोज़ की नई वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जैसा कि आप भी जानते हैं कि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 लोगों के बारे में बताऊंगा जो कि मौत के मुंह से बच निकले, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगाज़ करते हैं। नंबर 5, बिल मॉर्गन। बिल मॉर्गन एक ऐसे खतरनाक हादसे का शिकार हुआ था जहां ये मरते मरते बच गया। इसने फिजिकल इंजरीज तो सरवाइव कर ली थी, मगर जब इसे हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था, रास्ते में ही इसे हार्ट अटैक हो गया। इसे हॉस्पिटल की इंतजामिया ने फौरन ही आईसीयू वार्ड में मुंतकिल करने का फैसला किया, मगर इसके दिल की धड़कन कम होती जा रही थी। डॉक्टर्स ने फिर मजबूरन फैसला किया कि इसका बचना नामुमकिन है, तो उन्होंने इसे आईसीयू वार्ड से निकालने का फैसला किया। दोस्तों, जैसे ही इस शख्स को वार्ड से बाहर निकाला गया तो इसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो पहले की तरह सांस लेने लगा, जिसे देखकर डॉक्टर्स भी हैरान और परेशान रह गए। और ठीक 12 दिनों बाद वो वापस अपनी रूटीन में आ गया और ठीक से पहले की तरह चलने फिरने लगा। नंबर 4, एडविन रॉबिन्सन। दोस्तों, 1954 में रॉबिन्सन अकेले वॉक के लिए निकले थे। इस दिन मौसम शदीद खराब था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये बताता चलूं कि रॉबिन्सन ना तो देख सकते थे और ना ही सुन सकते थे, और वो अपनी लाठी का सहारा लेकर चलते फिरते थे। जिस दिन वो बाहर निकले थे, इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि बाहर मौसम शदीद खराब है और बादल काफ़ी गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। रास्ते में चलते चलते रॉबिन्सन पर एक बिजली आन पड़ी, जिसकी वजह से वो फौरन वहीं पर बेहोश हो गए और उनको फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां एक ऐसा माजरा हुआ कि सभी डॉक्टर्स देखकर हैरान रह गए कि जब रॉबिन्सन को बिजली लगी तो उसकी वजह से उनके सुनने और देखने की काबिलियत वापस आ गई थी। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या ये वाकई में मुआवजा है या फिर इसके पीछे कोई साइंस है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 3, त्सुतोमो यामाजुकी। दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा एटम बम किसको नहीं याद होगा। 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने अपना पहला एटम बम हिरोशिमा पर गिराया, जिसने पूरी दुनिया को हिलाक करके रख दिया। जिसके दौरान हिरोशिमा में कई सारी हलाकतें हुई और जगह जगह लाशों के अंबार लग गए थे। उस दिन से लेके आज तक वहाँ पे ना कोई सही से बच्चा पैदा हुआ और ना ही कोई फसल उग सकती है। दोस्तों, जब ये बम हिरोशिमा पे गिराया गया था तो त्सुतोमो यामाजुकी फौरन ही अपने बीवी बच्चों को लेकर वहाँ से नागासाकी जा पहुँचे, लेकिन बदकिस्मती से अमेरिका ने दूसरा एटम बम 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर गिरा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी त्सुतोमो यामाजुकी बच निकले और उस दिन भी हिरोशिमा की तरह कई सारी जानें गईं, और हिरोशिमा की तरह ही नागासाकी में भी आज तक ना कोई बच्चा सही से पैदा हुआ और ना ही कोई फसल वहाँ से उग रही है। और ये चीन की तारीख में सबसे बदतरीन और अफसोसनाक वाक़या है। नंबर 2, निकिरन। निकिरन एक एंशियंट बुद्धिस्ट रह चुका है। ये जापान के शहर योटो में रहता था। ये वाक़या 1645 का है, जब निकिरन ने इधर की गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई। इसकी इस दिलेरी को देख के बाकी भी उसके साथ निकल पड़े। गवर्नमेंट ने अपने सिपाहियों के साथ सबको गिरफ्तार करने का फैसला जारी किया। जब सबको गिरफ्तार कर लिया गया तो उनकी अदालत ने इनको सजाए मौत देने का हुक्म जारी किया। 4 फरवरी 1647 को सबको वहाँ एक समुंदर के किनारे ले जाया गया, जहाँ पे उनको फांसी देनी थी। लेकिन यहाँ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया, और वो ये था कि जब निकिरन को फांसी देने की बारी आई तो यकदम से बिजली चमकी और उस पर आन गिरी, जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। दोस्तों, आज भी इस वाक़े का जिक्र इनकी किताबों में होता है और आज भी उधर इस बात पे बहस होती है कि इनके पास कोई काला जादू था जिसकी वजह से वहाँ से बच निकले। नंबर 1, फ्रेंच सिलैक। दोस्तों, हमारी आज की इस लिस्ट में सिलैक इस दुनिया का खुशकिस्मत तरीन बंदा है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, शायद आपके भी मेरी तरह ज़िंदगी और मौत के बारे में ख्यालात बदल जाएंगे। सिलैक अपनी ज़िंदगी में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 5 हादसा का शिकार हो चुका है, और इन सब हादसात में ये जिंदा बच निकला। पहला हादसा 1960 में चलती हुई ट्रेन में पेश आया, जो कि पटरी से उतरकर एक दरिया में जा गिरी, जहां कई सारे लोग जाँ बहक हो गए। लेकिन वह यही शख्स था जो कि वहां से जिंदा बच निकला बगैर किसी इंजरी के। दूसरा हादसा इसके साथ हवाई जहाज में पेश आया। 1961 में सिलैक एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा था, जहां उस हवाई जहाज का दरवाज़ा खुला रह गया था, जिसकी वजह से वो तबाह होकर नीचे ज़मीन पर आ गिरा।
इसकी खुशकिस्मती ये थी कि ये एक दरिया में जा गिरा जहाँ पर यह जिंदा बच निकला और तैरकर बाहर आ गया। इसी तरह इसके साथ तीसरा हादसा 1963 में पेश आया, जहाँ पर ये एक हाईवे पर ड्राइव कर रहा था कि चलते चलते इसकी गाड़ी को आग लग गई जो कि धमाके से फट गई थी। लेकिन ये तो आप समझ ही गए होंगे कि फिर इससे कौन जिंदा बच सकता है। जी हाँ, सिलैग फिर भी जिंदा बच गया था। इस तरह के 2-3 और भी इसके साथ हादसा पेश आ चुके थे, लेकिन इन सब में ये जिंदा बच निकला था। 1953 में भी हादसा हो चुका था, लेकिन उसमें भी वो जिंदा बच निकला था। 2003 में इसकी लॉटरी लग गई थी जो कि करोड़ों में थी, लेकिन 2004 में इसको मौत के मुंह से कोई भी नहीं बचा सकता था और 2004 में ये खालिक के हकीकी से जा मिला। दोस्तों, मुझे तो ये बंदा इस दुनिया का तारीख में सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत बंदा लगता है। आपको इन सब में से सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत बंदा कौन सा लगा और किसकी किस्मत सबसे ज़्यादा अच्छी थी? मुझे अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।